हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूं कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो इसके बाद आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट कब हो सकती हैं, यानी कि कब आपके चांसेस बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए इतनी जल्दी तो आपको वहां पे, अगर आप रिलेशंस बना रही हैं तो आपको बर्थ कंट्रोल के मेथड्स यूज करना कब से ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए, अगर आपकी एक डिलीवरी हो चुकी है और उसके बाद आपका जो दूसरा बेबी है आप वो बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं, यानी कि आपका बेबी अभी, पहला बेबी अभी गोद में ही है, आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, इतना छोटा बच्चा है, और फिर से अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी के 6 महीने के अंदर हो जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिस्क आपकी अगली डिलीवरी के लिए होता है। एक तो वहाँ पे प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे के ऑर्गन्स अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुए हों और पहले ही डिलीवरी हो जाए, इस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा एक कंडीशन होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन जिसको कहते हैं, यानी कि उसमें प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस से अलग होने लग जाता है समय से पहले ही। वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो मदर की हेल्थ के लिए भी और बच्चे के लिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इस तरीके की एक कंडीशन होती है। इसके अलावा आपका जो दूसरा बेबी आपके गर्भ में आएगा उसका वेट प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, लो बर्थ वेट की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आप में, यानी कि मदर में, एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी दूसरी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हुई है। वो पहली ही डिलीवरी में आपका जो ब्लड लॉस हुआ है और जो न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में से जो आपके बेबी के लिए भी गए हैं, और ब्रेस्ट फीड आप करा रही हैं, तो ऑलरेडी आपको और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत ब्रेस्ट फीड कराते वक्त होती है मदर को। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल भी इतनी जल्दी दूसरी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि कई लेडीज़ को जानकारी नहीं होती, कई कपल्स को जानकारी नहीं होती, इस वजह से उनके साथ ये चीज़ हो जाती है। पहली डिलीवरी, पहला बेबी वो गुड न्यूज़ होता है, लेकिन दूसरा बेबी अगर तुरंत आ जाए गर्भ में तो वो बहुत ही एक टेंशन का इशू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पीरियड्स के बारे में, क्योंकि कई महिलाएं पीरियड्स की वजह से निश्चिंत हो जाती हैं कि हमारा पीरियड आया नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो कपल्स जो हैं वो बॉदर नहीं करते हैं, बर्थ कंट्रोल का कोई मेथड यूज़ नहीं करते हैं और सेक्स रिज्यूम कर लेते हैं, रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती उनसे हो जाती है। अब क्या होता है पीरियड का, तो ऐसा है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं तो आपकी जो पहली डिलीवरी है उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद भी आपका पीरियड आ सकता है। इवन जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं कई बार उनका भी पीरियड 6 से 8 हफ्ते बाद आ जाता है। इसके अलावा पीरियड का ऐसा है कि कई महिलाओं के पीरियड्स हो सकता है कि 1.5 साल तक भी ना आए। तो ये हर महिला में अलग अलग होता है। दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये है कि हो सकता है कि अभी नेचुरली ही आपका पीरियड नहीं आया हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अगर 1.5 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आपका पीरियड ना आए जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है, सब में ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। अब इसमें दो बातें हो सकती है कि हो सकता है कि आपका पीरियड नहीं आ रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, नेचुरली ही आपका पीरियड नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो गई हो, इस वजह से आपका पीरियड नहीं आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि पीरियड तो आया ही नहीं था डिलीवरी के बाद, तो प्रेगनेंसी कैसे हो गई। देखिए, ये एक गलत फहमी होती है। आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं अपना पहला पीरियड डिलीवरी के बाद आने से पहले भी, यानी कि जो आपका ओव्यूलेशन है वो आपका पहला पीरियड आने से पहले भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका अभी तक पीरियड आया ही ना हो और प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये कंडीशन में बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी एक जो गलतफहमी रहती है लोगों को कि हम जब तक ब्रेस्ट फीड कराएंगे तब तक हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और हमें बर्थ कंट्रोल की तो ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप ब्रेस्ट फीड भी करा रही हैं तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जल्द से जल्द कब प्रेग्नेंट हो सकते हैं डिलीवरी के बाद। तो देखिए, जल्द से जल्द 3 से 4 हफ्ते बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो बिल्कुल हो सकती है प्रेगनेंसी, और इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपनी डिलीवरी के बाद जब भी सेक्स रिज्यूम करें, दोबारा सेक्स करना स्टार्ट करें, रिलेशन बनाना स्टार्ट करें, तो हमेशा बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज़ करें। सबसे आसान है कॉन्डम्स, आप कॉन्डम्स यूज़ करें। अगर आप कॉन्डम नहीं यूज़ करना चाहते और आपको और मेथड्स के बारे में जानना है जिससे कि आप प्रेगनेंसी से बच सकें, स्पेशली डिलीवरी के
बाद, तो उस पे मेरा एक पूरा वीडियो है जो कि मैंने बनाया है कि डिलीवरी के बाद आप प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख के ये जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये जानकारी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि डिलीवरी के बाद संबंध कब से बनाना चाहिए, यानी कि कितने दिन एटलीस्ट आपको रुकना चाहिए रिलेशन बनाना स्टार्ट करने से पहले। तो उस पर भी मेरा एक वीडियो है कि डिलीवरी के बाद संबंध कब बनाना चाहिए, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी होना बिल्कुल पॉसिबल होता है, चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं चाहे नहीं करा रहे हैं, चाहे आपका पीरियड आ गया है चाहे आपका पीरियड नहीं आया है, आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। और जल्द से जल्द 3 से 4 हफ्ते बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जब भी आप रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं डिलीवरी के बाद, कोई ना कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं अपने जो सारे मेंबर्स हैं मेरे चैनल के, गोल्ड मेंबरशिप जिनके पास है, उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई ना कोई जो भी आपकी क्वेरी हो आपके मन में, आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके जो कमेंट्स होते हैं, उनमें स्पेशल बैजेस लगे रहते हैं जिससे कि वो स्टैंड आउट करते हैं और कमेंट से, तो वो मेरी नज़र में आसानी से आ सकते हैं वो कमेंट्स। दूसरा, आपको अगर कोई टॉपिक है ऐसा आपके मन में जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना सकती हूँ। तो ये सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो मेंबर्स के लिए हैं ज़रूर, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।